Hello students, today I'm going to tell you about one of the most important scheme जो अभी आपके राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, which is related to financial assistance to students for their कोचिंग। जो भी आपके कई सारी एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें आपको सपोर्ट करने के लिए राजस्थान सरकार ने अभी एक नई स्कीम लॉन्च की है। स्कीम का नाम है चीफ मिनिस्टर्स अनुप्रीति कोचिंग योजना, दैट इज़ चीफ मिनिस्टर्स अनुप्रीति कोचिंग योजना। इसमें आपको कोचिंग रिलेटेड असिस्टेंस दिए जाएंगे। अब कोचिंग किसकी है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिन एग्ज़ाम्स के लिए आपको असिस्टेंस दिया जाएगा। एंड द स्कीम इज़ बाय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज जो हैं उनके स्टूडेंट बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं और कौन कौन सी जो एग्ज़ाम्स हैं उनको इस स्कीम में इंक्लूड किया गया है। ओके, फर्स्ट चीज़ ये है किन किन स्टूडेंट्स को जो है वो इस चीज़ का लाभ मिलेगा। ये जो आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसने आपका एक तो अनुसूचित जाति या SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, अनदर वन इज़ अनुसूचित जनजाति, दैट इज़ ST, इफ़ यू बिलोंग टू OBC और MBC, एंड जो आपके EWS कैटेगरी के हैं। EWS में कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, या जिन स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं दे आर ऑन द वो राजस्थान सरकार में काम करते हैं बिलो लेवल 11 तक के जो हैं। लेवल 11 भी हमने इसमें आपकी जो राजस्थान सरकार है उसने इंक्लूड किया है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सो यू आर एलिजिबल टू एनरोल इनटू CM अनुप्रीति कोचिंग योजना। ओके, नेक्स्ट इज़ कि इसमें क्लास एग्ज़ाम्स कौन कौन से इंक्लूड किए गए। देर इज़ अ ग्रुप ऑफ एग्ज़ाम्स और देर आर डाइवर्स एग्ज़ाम्स जिनको इस स्कीम में इंक्लूड किया गया है। द फर्स्ट इज़ जो आपका UPSC ऑर्गेनाइज करती है, दैट इज़ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, द बिगेस्ट एग्जाम ऑफ आवर कंट्री इज़ इंक्लूडेड इन दिस वन। इसमें आपको 75,000 तक का आपको सपोर्ट किया जाएगा, दैट टू फॉर अ 1 ईयर। अगर आप एक देयर इज़ अ लिस्ट जिसमें आपके प्रतिष्ठित संस्थान हैं, अगर आप उनमें जाके पढ़ते हैं तो आपको 75,000 दिया जाएगा। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते हैं देन यू विल गेट 50,000 रुपीज़, बट दिस विल बी फॉर 1 ईयर। ओके, नाउ कम टू द मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। आप या तो आपने स्नातक कर लिया हो या स्नातक के अंतिम 2 वर्ष में आप पढ़ाई कर रहे हैं, एंड ये एक कंडीशन है। दूसरी ये है कि क्लास 12th में आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। सिमिलरली अगर आप किसी अन्य संस्थान में पढ़ते हैं तो आप या तो लास्ट के 2 सालों में पढ़ रहे हों या आपको क्लास 12th में 60% मार्क्स का आपने स्कोर किए हों। एंड दिस इज़ द होल लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये टोटल 200 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे जो कि UPSC की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। सो ये आपका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो राजस्थान सरकार आपका सिलेक्ट करेगी। ठीक है, UPSC के बाद आपका राजस्थान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, दैट इज़ RPSC करवाती है, दैट इज़ राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड द अलाइड सर्विसेज। उसके लिए भी अगर आप तैयारी करते हैं देन यू गेट 50,000 रुपीज़ व्हेन यू गेट इनटू एन प्रतिष्ठित संस्थान, और अगर आप किसी और में जाते हैं तो 40,000 रुपये आपको मिलेंगे। सेम टेन्योर सेम है, ये भी आपको 1 साल तक असिस्टेंस दिया जाएगा। इसमें फर्स्ट कंडीशन सेम है, आपने या तो स्नातक कर लिया हो या आप लास्ट के 2 सालों में पढ़ रहे हों, बट 12th में यहाँ पे 70% था, यहाँ पे आपके लिए 65% कंडीशन है। एंड सिमिलरली आप किसी अन्य संस्थान में जाते हैं तो आपके लिए 55% तक के मार्क्स आपके होने चाहिए। RPSC या RS-RTS एग्ज़ाम के लिए आपके टोटल 500 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे, एंड दिस इज़ द कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु विल बी सिलेक्टेड। ओके, नेक्स्ट इज़ अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज देर आर अ लॉट ऑफ एग्ज़ाम जो आपके राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ऑर्गेनाइज करवाता है, विच इंक्लूड्स आपके 3600 ग्रेड पे, और अब अगर आप प्रेजेंट में माने तो लेवल 10, पहले उसे 3600 ग्रेड पे बोलते थे, अब उसका नाम लेवल 10 हो गया है। अगर आप लेवल 10 या उससे ऊपर की कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको 20,000 रुपीज़ दिए जाएंगे, 20,000 रुपीज़ का आपको असिस्टेंस दिया जाएगा, एंड ये सिर्फ 6 महीने के लिए होगा। एंड सेम है
आप या तो आपका ग्रेजुएशन हो चुका है या आप ग्रेजुएशन के लास्ट के 2 सालों में हैं एंड 12th में आपने 50% मार्क्स गेन किए हों। दिस इज़ अगेन द कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कि किस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। सिंपली आपका जो रीट एग्ज़ाम है जो अभी रिसेंटली हुआ या आगे जो भी कोई एग्ज़ाम होगा रीट का, उसमें आपको 15,000 रुपीज़ दिए जाएंगे फॉर 4 मंथ्स एंड फॉर दिस कंडीशंस आर या तो आपने बीएड या एसटीसी में से कुछ किया हुआ हो एंड 12th में आपने 50% मार्क्स गेन किए हों। अगेन दिस इज़ द कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कि किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स को जो है वो इस स्कीम में इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा आपके जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उसमें आपके कई तरीके की एग्ज़ाम्स आती हैं दैट इंक्लूड, जैसे आपका पटवारी का एग्ज़ाम है या आपका जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है, उसके लिए यू विल बी हैविंग 10,000 रुपीज़ का असिस्टेंस। अगेन सिमिलर टू रीट एग्ज़ाम आपको सिर्फ 4 महीने का असिस्टेंस दिया जाएगा। इसके लिए आपकी कंडीशंस ये हैं, या तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हों या आपने RSCIT का कोर्स किया हुआ हो या कोई डिप्लोमा किया हुआ विच इज़ रिलेटेड टू योर कंप्यूटर्स एंड क्लास 12th में यू हैव स्कोर्ड 50% मार्क्स। अगेन दिस इज़ योर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। हर एग्ज़ाम में एक देयर इज़ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको इस स्कीम के लिए सेलेक्ट किया जाएगा एंड उस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हर कैटेगरी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो है आपके कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम होती है इस एग्ज़ाम को भी इन्होंने इंक्लूड किया। सी इस स्कीम में एक डाइवर्सिटी इंक्लूड की है, आपके सिविल सर्विसेज को ऐड किया गया है, आपको जो टीचर्स की जो रीट एग्ज़ाम होती है उसको इंक्लूड किया गया है, आपके 3600 ग्रेड या आप जो कहते हैं लेवल 10 के जो एग्ज़ाम्स होती है उनको इंक्लूड किया है। कांस्टेबल के एग्ज़ाम भी इन्होंने इंक्लूड किया है जिसके लिए आपको 10,000 रुपये का असिस्टेंस मिलेगा, दैट टू फॉर 4 मंथ्स एंड इसका सिर्फ एक ही कंडीशन है दैट इज़ कि आपको क्लास 10th में 50% मार्क्स आए हुए हों। फॉर दिस टोटल 800 स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड एंड दिस इज़ योर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कि किस कैटेगरी में कितने बच्चों को ये स्कीम में लाभ दिया जाएगा। ये इसके बाद आपका आता है इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्ज़ाम। दिस इज़ नॉट रीट, दिस इज़ नीट और जेई के एग्ज़ाम है। बाकी जितनी भी ये जो देखिए हमने 6 तरह के एग्ज़ाम्स हैं वो आपके ग्रेजुएशन में, या तो आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं या आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो उससे रिलेटेड, बट इसमें आपके जो 12th के बच्चे हैं जिनको डॉक्टर बनना है या जिनको इंजीनियर बनना है उनको भी असिस्टेंस मिल रहा है, दैट टू 70,000 इफ़ आप प्रतिष्ठित संस्थान में जाते हैं, और अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं आपको 55,000 रुपीज़ का असिस्टेंस मिलेगा। इसका कंडीशन ये है, ये आपको 2 साल के लिए दिया जाएगा व्हेन यू आर इन 11th एंड 12th। कंडीशन ये है कि आपको क्लास 10th में 70% मार्क्स हों एंड अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं देन यू शुड हैव 60% मार्क्स इन योर 10th क्लास। अगेन इसमें 4,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। 4,000 दोनों के लिए, मतलब मेडिकल और जेई मिला के आपके 4,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट एक जो इन्होंने एक अलग से एग्ज़ाम ऐड किया दैट इज़ क्लैट, दैट इज़ कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। अभी तक इसमें सिर्फ अब तो आपका जॉब रिलेटेड है, इधर रिलेटेड टू इंजीनियरिंग या आपका मेडिकल रिलेटेड है। दिस एग्ज़ाम इज़ रिलेटेड टू लॉ। द पीपल हु वांट टू जॉइन NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उनके लिए भी इस स्कीम में आपका एक रखा गया है। आप अगर किसी प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ते हैं तो आपको 40,000 का असिस्टेंस होगा। इफ़ यू गो टू एनी अदर इंस्टीट्यूट यू विल गेट द असिस्टेंस ऑफ 25,000 रुपीज़। सेम 1 साल के लिए आपको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। द कंडीशन इज़ आपको क्लास 10th में 60% मार्क्स होने चाहिए इफ़ यू गो टू अ प्रतिष्ठित संस्थान, और अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में जाते हैं देन यू नीड टू हैव 50% मार्क्स इन योर क्लास 10th। सिमिलरली इसमें आपके 1000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा एंड ये 1000 का भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है एंड दिस इज़ योर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि ये इससे रिलेटेड अगर कल इस स्कीम से रिलेटेड अगर कल को कोई चेंजेस होते हैं, या जैसे अभी आपका जो है इस स्कीम का जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दिया गया है, दैट इज़ योर 15th of October। तो इस स्कीम से रिलेटेड अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको राजस्थान के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मिलेंगे। ये आपका वेबसाइट
है, जहाँ पे इफ़ देर इज़ एनी चेंजेस यू विल फाइंड दोज चेंजेस ऑन दिस वेबसाइट। यही डिपार्टमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जिसने ये स्कीम शुरू की है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप अपने नियरेस्ट ई मित्र सेंटर पे जाएं। आपको जो भी एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या जो जिस भी तरीके का आप जॉब चाहते हैं, वेदर यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर और डॉक्टर, और अगर आपने लॉयर बनना है या आप जो है वो कांस्टेबल बनना चाहते हैं, पटवारी बनना चाहते हैं, या आप जो है वो रीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या अगर आप IAS बनना, जो भी है आप नियरेस्ट ई मित्र पे जाएं, चूज़ वट एवर एग्ज़ाम यू वांट टू क्लियर, उसके बाद आप एक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें एंड इस स्कीम का लाभ उठाएं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इसकी लास्ट डेट अभी 15 अक्टूबर है जो आपका इट्स कमिंग, सो मेक श्योर आप जो है इस स्कीम से वंचित ना रह जाएं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि पतंजलि IAS इज़ स्टार्टिंग देयर ओन न्यू बैच फॉर GS फाउंडेशन फॉर UPSC सिविल सर्विसेज। हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 18 अक्टूबर। So if your dream is to become an IAS officer and serve your country, then come to Patanjali IAS, join this GS Foundation course, and especially अगर आप इस स्कीम के थ्रू अगर आप ई मित्र सेंटर जाते हैं, then select the institute Patanjali IAS, you will be getting enrolled into this course and you will be getting the financial assistance from our government, that is Rajasthan Sarkar. This batch will be exclusively for English medium students, okay? एंड दिस इज़ फॉर योर नेक्स्ट प्रिलिम्स, जिसमें आपका प्रिलिम्स एंड मेंस दोनों इंक्लूडेड है। दैट इंक्लूड्स योर GS इंक्लूड करें हम, दैट इज जनरल स्टडीज़ विच इंक्लूड्स प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस। द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस कोर्स आर that we will give special assistance to and special attention to English medium students. This is first time in our city Jaipur. There will be both online and offline classes. If in future we have corona guidelines, we cannot have offline classes, you do not need to worry. We will have online classes for sure, and you will get online backup too. Okay, next thing is we are having very small batches, that is up to 50 students only, so that you can have direct interaction with your faculties or with your subject experts. The third thing is we will be having weekly current affairs analysis. You do not need to read 4 or 5 newspapers. You will be getting the weekly current affairs analysis. आपके लिए जितनी भी news important होगी, whether it is for your prelims or whether it is important for your mains, you will get all the current affairs every week. The fifth thing is we will have special doubt sessions, one-to-one interaction with teachers. Whatever is your doubt, ये छोटा बैच रखने का भी मेन यही रीज़न है ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। अगर आपके डाउट्स क्लास में नहीं क्लियर होते हैं, वी विल हैव डिफरेंट स्पेशल डाउट सेशंस आउट अपार्ट फ्रॉम योर क्लास, जहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। द सिक्स्थ थिंग इज़ वी विल हैव स्पेशल शॉर्ट नोट्स फॉर बेटर रिविजन। जब आपके एग्ज़ाम होता है, व्हेन यू आर इन द हीट ऑफ द एग्ज़ाम, यू कैन नॉट रीड ऑल द बुक्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप नहीं कवर कर पाते। यू नीड अ फास्टर रिविजन, यू नीड क्विक रिविजन। उसके लिए विल हैविंग स्पेशल शॉर्ट नोट्स फॉर बेटर रिविजन। एंड जितना आपने पढ़ा है टू एसेस कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, क्या पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, क्या पार्ट आपका वीक है। फॉर दैट यू नीड टू हैव टेस्ट सीरीज. So we are having weekly test series. We'll be having 5 days a week classes there. On the Saturdays we will be having tests, okay? And this will be our approach. We are having a different approach, and our GS Foundation batch 2021-22 is called as Inception, okay? And we are having 5 things, that is integrated learning, which includes prelims, mains and interview at the same time. आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. The third thing is M3 approach. M3 approach means we are having minimum content. खूब सारी किताबें नहीं पढ़नी है आपने. Multiple revisions, because revision is the key to clear your exam and the maximum result, which is the key feature of our institute, that is Patanjali IAS. The third thing will be previous year's paper analysis. आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो एग्ज़ाम है उसका ट्रेंड क्या है. जो एग्ज़ाम का ट्रेंड होता है वो हम पास्ट ईयर के पेपर से डिसाइड करते हैं, दैट टू फॉर प्री एज वेल एज मेंस. सो ये भी आपका इस कोर्स में करवाया जाएगा.
The fourth thing is mains storming, that is emphasis on answer writing practice. The exam includes 3 stages, जिसमें आपका second stage होता है मेंस एग्जामिनेशन, उसमें आपको सब्जेक्टिव पेपर्स करने होता है, दैट इज़ फॉर 3 hours. सो उसमें आप किस तरीके का आंसर लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए सिर्फ कंटेंट से नहीं होता. यू नीड टू नो हाउ टू राइट एन आंसर, हाउ टू राइट एन एसे, आपका जीएस में कैसे आंसर लिखते हैं, आपके ऑप्शनल में कैसा आंसर लिखते हैं. फॉर दैट वी आर हैविंग special emphasis on answer writing practice. And the fifth thing is pre-storming. Pre-storming का मतलब ये है कि we will tell you how to attempt the prelims paper. You cannot know everything about all the 100 questions, लेकिन हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की एक स्ट्रैटेजी होती है, स्पेशली प्रीलिम्स में, विच इंक्लूड्स एलिमिनेशन मेथड होता है. आप कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, आप उस क्वेश्चन को करंट अफेयर से लिंक करते हैं, या आप उसमें अपना जो बेसिक नॉलेज है आप वो यूज़ करते हैं. सो दैट विल इंक्लूड कि आपको प्री का पेपर अटैम्प्ट करना सिखाया जाएगा. ठीक है. दीज आर द फीचर्स ऑफ आवर इंसेप्शन बैच दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 18th October. सो हरी अप, get benefit from CM Anupriti Coaching Yojana and get enrolled into our Inception batch that starts from 18th of October. I wish you all the best for your preparations, whether you want to become IAS, RAS or whatever it is. Choose anything from the scheme, and if you go for becoming an IAS officers, you are most welcome to our institute, that is Patanjali IAS. Thank you so much. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर. कॉल करें 72406 72406.